अगर आज रात को ये सोच रहा है कि कल से लाइफ सीरियसली स्टार्ट करेंगे, तो एक बात याद रखना, यही कल आपकी पूरी जिंदगी खा जाता है। आज की हमारी बातचीत स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ नाम की एक किताब पर आधारित कुछ नोट्स पर है। और ये नोट्स उन लोगों के लिए है जो इस कल के धोखे से बाहर निकलना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि एक्शन लेने का असली मतलब क्या है। और ये नोट्स किसी तरह की शुगर कोटिंग नहीं करते। ये सीधे सीधे एक आईना दिखाते हैं और पूछते हैं तुम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हो। हाँ। तो ये कोई आरामदायक बातचीत नहीं होने वाली, लेकिन शायद ये उन जरूरी बातों में से एक है जो हमें खुद से करनी चाहिए। चलिए, तो फिर इस बातचीत की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत जो ये नोट सामने रखते हैं वो है समय को लेकर। वो कहते हैं समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। पैसा लूज हो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन लॉस्ट टाइम कभी रिटर्न नहीं होता। ये बात हम सब ने सुनी है ना? लेकिन क्या हम इसे सच में महसूस करते हैं? महसूस करना ही तो सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि पैसा जब जाता है तो दिखता है, बैंक अकाउंट में नंबर कम हो जाता है, लेकिन समय जब जाता है तो वो अदृश्य होता है। वो मिनटों और सेकंडों में फिसलता है। सही बात है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों से डरते हैं। कोई गलत करियर चुन लिया, कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, पर हम ये नहीं देखते कि हमारी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत यानी समय रोजाना छोटी छोटी चीजों में लुट रही है। और वो छोटी चीजें क्या हैं? नोट्स में इसका जिक्र है। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं। उनमें से घंटों फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, घंटों ओवर थिंकिंग में, और बाकी बचा कुचा समय बस आराम करने में निकल जाता है। हाँ, और ये छोटे छोटे पल जुड़कर हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प लाइन है, जिंदगी छोटी नहीं होती, हम उसे छोटी चीजों में खत्म कर देते हैं। ये बहुत गहरी बात है। इसका असल मतलब ये है कि हम जिंदगी के बड़े कैनवस को भूलकर छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों में अपना सबसे कीमती संसाधन गंवा रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आपके पास हर रोज 86,400 सोने के सिक्के हों और आप उन्हें कंकड़ समझकर यहाँ वहां फेंक रहे हों। वाह! हर मिनट जो बिना मकसद के जाता है वो एक सोने का सिक्का है जो हमेशा के लिए खो गया। और हम इन छोटे पलों को इसलिए गवा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास एक अंतहीन कल का भंडार है। हाँ, ये कल से करूंगा वाली सोच, कल से जिम, कल से पढ़ाई, कल से वो नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगी, ये सुनने में इतना आसान और उम्मीद भरा लगता है, पर शायद यही सबसे खतरनाक झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। ये एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक जाल है। हमें लगता है कि कल एक जादुई दिन होगा जहां हमारे पास ज्यादा इच्छा शक्ति होगी, ज्यादा ऊर्जा होगी और हालात बिल्कुल सही होंगे। बिल्कुल। लेकिन असल में कल सिर्फ आज के एक्शन से बचने का एक आरामदायक बहाना है। ये हमारे अहंकार को आज की असफलता के डर से बचाता है। अच्छा। अगर मैं आज शुरू ही नहीं करूंगा तो मैं आज फेल भी नहीं हो सकता। तो हम उस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए एक्शन को ही टाल देते हैं। और लेखक इस पर एक बहुत ही कठोर चेतावनी देते हैं। हाँ, वो लाइन तो काफी सीधी है। बिल्कुल, वो कहते हैं जो लोग कल के भरोसे जीते हैं वो एक दिन काश के सहारे मर जाते हैं। ये सोचने में भी कितना डरावना लगता है कि पूरी जिंदगी कल का इंतजार करते करते निकल जाए और अंत में सिर्फ काश रह जाएं। हाँ, काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने शुरू कर दिया होता। और जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक्शन या तो अभी होता है या फिर कभी नहीं होता। ये कोई आदत बदलने की बात नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता को बदलने की बात है। जब हम कहते हैं कल से करूंगा, तो हम अनजाने में अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि आज एक्शन लेना जरूरी नहीं है। और धीरे धीरे ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हम टालने वाले इंसान बन जाते हैं। हकीकत तो यह है कि भविष्य में कोई जादुई पल नहीं आने वाला, जो पल है वो यही है। और शायद हम कल पर इसलिए टालते हैं क्योंकि आज एक्शन लेने में जो डिस्कम्फर्ट है हम उससे बचना चाहते हैं, जो हमें सीधे आराम के दायरे यानी कंफर्ट जोन की तरफ ले जाता है। हाँ, नोट्स में इसे एक धीमे जहर की तरह बताया गया है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या आराम हमेशा बुरा होता है? दिन भर की मेहनत के बाद क्या हमें खुद को रिचार्ज करने के लिए उस आराम की जरूरत नहीं होती? क्या हर समय असहज रहना बर्नआउट का रास्ता नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ न्यूआंस को समझना होगा। लेखक का मतलब रेस्ट या आराम से नहीं, कंप्लेसेंसी यानी आत्मसंतुष्टि से है। अच्छा। रेस्ट एक जरूरत है रिकवरी के लिए, अगले दिन की तैयारी के लिए। लेकिन कंफर्ट जोन एक चुनाव है जहां आप ग्रोथ को ना कह देते हैं।
मतलब ये वो जगह है जहां आप कुछ भी नया करने, कुछ भी चुनौतीपूर्ण करने से बचते हैं। हाँ, क्योंकि आप फेल होने से डरते हैं, तो आराम और आराम के दायरे में एक महीन रेखा है। एक जरूरत है, दूसरा एक जाल है। मतलब ये है कि आराम तब तक अच्छा है जब तक वो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब वो हमें आगे बढ़ने से रोकने लगे तो वो कंफर्ट जोन बन जाता है। नोट्स में उदाहरण भी हैं कि असली विकास कब होता है, जब अलार्म बजने पर आप उठते हैं, जब बिना मूड के भी आप काम करते हैं। और जब आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर लेखक का वो शक्तिशाली वाक्य आता है, जब तक थोड़ा पेन एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक प्रोग्रेस एक्सपेक्ट मत करो। दर्द और प्रगति का सीधा रिश्ता। हाँ, ये दर्द शारीरिक भी हो सकता है, जैसे पहली बार वर्कआउट करने का। ये मानसिक भी हो सकता है, जैसे किसी मुश्किल किताब को समझने की कोशिश करना, या ये भावनात्मक भी हो सकता है, जैसे पब्लिक में बोलने का डर। सही। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एक मुश्किल स्किल सीखने की कोशिश की थी। शुरू के कुछ हफ्ते बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थे, रोज लगता था कि छोड़ दूं। वो एक दिमागी दर्द था, लेकिन उस दर्द को सहने के बाद जो काबिलियत मिली वो आज तक मेरे काम आ रही है। वो मेरे आराम के दायरे के बाहर का एक कदम था। हर तरह की ग्रोथ के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है अस्थायी असुविधा को स्वीकार करना। और आज के दौर में इस आराम के दायरे को और मजबूत करने वाला और हमें उस जरूरी दर्द से दूर रखने वाला एक बहुत बड़ा दुश्मन है, ध्यान भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन। हाँ, नोट्स इसे साइलेंट लाइफ किलर कहते हैं और इसका सबसे बड़ा स्रोत हमारी जेब में ही है, हमारा फोन। हाँ, और ये बहुत गंभीर बात है। पहले के समय में ध्यान भटकाने वाली चीजें सीमित होती थी, लेकिन आज हमारी जेब में एक ऐसी मशीन है जो अंतर्हीन भटकाव पैदा कर सकती है। और समस्या फोन नहीं है ना? नहीं, समस्या है वो इकोसिस्टम जो हमारे ध्यान को बेचकर पैसा कमाता। नोट्स में बहुत ही तीखी लाइन है जो मुझे थोड़ी ड्रामेटिक भी लगी। फोन सिर्फ टाइम नहीं खाता, वो ड्रीम्स भी खा जाता है। समय बर्बाद करना तो समझ आता है, लेकिन सपनों को खा जाना ये एक बहुत बड़ा दावा है। ये दावा बिल्कुल सही है, अगर हम इसे अटेंशन इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे सोचें कि हर दिन आपके पास 100 यूनिट्स की मेंटल एनर्जी है। एक रील देखने में 1 यूनिट खर्च होता है और बदले में 5 यूनिट्स का इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। लेकिन एक किताब का पन्ना पढ़ने में 5 यूनिट्स खर्च होते हैं और प्लेजर शायद 1 यूनिट का मिलता है, वो भी बाद में। तो फोन आपके दिमाग को एक खराब इन्वेस्टर बना देता है। बिल्कुल, जो हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागता है। धीरे धीरे आपका दिमाग मुश्किल, गहरे और लंबे समय तक चलने वाले कामों से दूर भागने लगता है, और आपके सपने, वो तो मुश्किल और लंबे समय तक चलने वाले काम ही होते हैं। तो इस तरह लॉन्ग टर्म में आपके सपने बैंकरप्ट हो जाते हैं। हाँ, के काम की नहीं, उसे नियंत्रण में रखो। अगर आप हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं या बिना किसी मकसद के स्क्रॉल करते हैं, तो आपको रुककर सोचना होगा कि ये आदत आपको कहाँ ले जा रही है। और यहीं पर एक और बहुत दिलचस्प विचार सामने आता है। नोट्स कहते हैं, आप लाइफ वेस्ट नहीं कर रहे, लाइफ आपसे वेस्ट हो रही है। इसमें क्या अंतर है? इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं लाइफ वेस्ट कर रही हूं का मतलब है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, आपका नियंत्रण है। ठीक है। लेकिन लाइफ आपसे वेस्ट हो रही है का मतलब है कि आप ऑटो पायलट मोड पर हैं। कि आपका अपने समय और ध्यान पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। हाँ, आप बस आदतों के गुलाम बनकर नोटिफिकेशंस पर रिएक्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण खो चुके हैं। तो अगर हम आदतों के गुलाम बन गए हैं और हमारा ध्यान हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो सवाल उठता है कि इस सब से बाहर कैसे निकलें। और शायद यही पर पर्पस या मकसद का रोल आता है। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि सिर्फ सांस लेना और जिंदा रहना जिंदगी नहीं है। जिंदगी तब सार्थक बनती है जब आप जानते हैं कि आप किस लिए जी रहे हैं। बिल्कुल, एक स्पष्ट उद्देश्य का होना किसी एंकर की तरह काम करता है। जब दुनिया में भटकाओं का समुंदर हो, तो आपका उद्देश्य आपको एक जगह स्थिर रखता है। ये उस नाव की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं है। हाँ, वो लहरों के साथ कहीं भी बहती चली जाएगी और किसी भी तूफान में टूट सकती है। लेकिन जब उद्देश्य रूपी कप्तान होता है, तो नाव मुश्किल तूफानों से भी निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। जब आपको पता होता है कि आपका क्यों क्या है, तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। अनुशासन फिर थोपा हुआ नहीं लगता, वो स्वाभाविक रूप से आता है। नोट्स पे यही कहते हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य अनुशासन लाता है, फोकस देता है और भटकाव को कम करता है। जब आपका लक्ष्य आपकी नजरों के सामने होता है, तो फोन पर समय बर्बाद करना या आराम करना आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको ज्यादा कीमती चीज खो रहे हैं। जब मंजिल साफ हो,
तो रास्ते के कंकड़ परेशान नहीं करते। सही बात है। और वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, अपने परिवार की देखभाल करना, किसी कला में महारत हासिल करना या समाज में कोई बदलाव लाना। जरूरी ये नहीं कि उद्देश्य कितना बड़ा है, जरूरी ये है कि वो आपका हो और आपको रोज सुबह बिस्तर से उठने की एक वजह दे। मकसद तय करना एक बड़ी बात है, लेकिन उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें ताकि हम रास्ते से न भटकें? इसके लिए लेखक एक बहुत ही सरल और व्यवहारिक तरीका सुझाते हैं, जिसे वो डेली सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कहते हैं। और ये बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। अक्सर हम बड़े बड़े बदलाव करने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं, लेकिन ये तरीका छोटे रोजाना सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। आज मैंने क्या सही किया? What did I do right? दूसरा, क्या गलत हुआ? What went wrong? और तीसरा, कल मैं क्या बेहतर करूंगी? What will I do better tomorrow? इन 3 सवालों के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। पहला सवाल, क्या सही किया, आपको अपनी छोटी छोटी जीतों को पहचानने में मदद करता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, हम अक्सर अपनी गलतियों पर ही ध्यान देते हैं। दूसरा सवाल, क्या गलत हुआ, आत्मालोचना के लिए नहीं है, ये डेटा इकट्ठा करने के लिए है। बिना किसी जजमेंट के? हाँ, बिना किसी जजमेंट के ये देखना कि कहाँ कमी रह गई ताकि उसे सुधारा जा सके। और तीसरा सवाल सबसे जरूरी है, कल क्या बेहतर करूंगा? ये आपको आने वाले दिन के लिए एक स्पष्ट दिशा और इरादा देता है। मतलब सिर्फ पछताना नहीं है, बल्कि आगे के लिए तैयार होना है। बिल्कुल, ये निरंतर सुधार का एक चक्र है। नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो इंसान खुद का रिव्यू नहीं करता, जिंदगी उसे फेल करती रहती है। इसका मतलब है कि अगर हम खुद अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारेंगे नहीं, तो हालात और जिंदगी हमें बार बार सबक सिखाएगी। ये एक तरह का फीडबैक लूप है। हाँ, या तो हम खुद अपना एक सौम्य रोज का फीडबैक लूप बना लें, या फिर जिंदगी के कठोर फीडबैक का इंतजार करें, जो अक्सर बहुत दर्दनाक होता है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का रिव्यू ही ना करे, वो कंपनी बाजार में टिक नहीं पाएगी। सही। उसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी का, अपने दिन का रिव्यू नहीं करेंगे, तो हम भी अपनी जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। ये रोज के 5 मिनट का निवेश आपको भविष्य की बड़ी असफलताओं से बचा सकता है। तो पूरी बातचीत को समेटते हुए हम उस अंतिम शक्तिशाली संदेश पर आते हैं जो इन नोट्स में दिया गया है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। ये है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हम चाहे कितनी भी योजनाएं बनाएं, कितने भी बहाने दें, समय की घड़ी अपनी गति से चलती रहेगी। और प्रेरणा ये है कि अगर हम आज इसी पल इस बात की गहराई को समझ जाएं, तो अभी भी हमारे पास कुछ करने का मौका है। उस काश को आने से रोकने का मौका। ये हमें वापस उसी बात पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, कल का इंतजार मत करो। क्योंकि वो कल शायद कभी ना आए, या जब आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। एक्शन हमेशा आज और अभी होता है। इन सब बातों के बाद एक सवाल मन में उठता है, अगर कल सिर्फ एक भ्रम है और आज ही हकीकत है, तो आज का कौन सा एक काम है जिसे अगर अभी नहीं किया गया तो वो भविष्य में सबसे बड़ा काश बन सकता है।